गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। जो स्टूडेंट एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनको सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब दूसरा चैलेंज आपके लिए स्टार्ट हुआ है और दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन। और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को इसको तैयार कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कि बच्चे बड़े क्यूरियस हैं कि कहाँ से तैयारी करूँ, कैसे करूँ। बड़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और सबसे पहली चीज़ है कि हाउ टू फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू क्लियर इट। तो 2-3 स्टेप है इसमें। बेसिकली आपके हाथ में जो है वो जीडी का पार्ट है और फिजिकल का पार्ट है। दीज आर द टू प्रोसेसेस दैट यू कैन कंट्रोल बाय योरसेल्फ ओनली। बट इसमें जीडी के अंदर बड़ी सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ती हैं। उसके लिए एक सबसे ज़रूरी है कि एक मेंटर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको सजेस्ट कर रहा है किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उनमें कैसे आपको परफेक्शन लाना है और क्या चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि भाई एग्जामिनर को लगे कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर अस और हम इसको ले सकें। दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग बिकॉज यू हैव प्रूव योर सेल्फ इन द रिटन एग्जामिनेशन, बट नाउ द स्टेज इज डिफरेंट। और इसको किस तरीके से तैयार करना है वो मैं बताऊंगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इंट्रोडक्शन राउंड किस तरीके का होगा, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो। और जितना कम मिस्टेक्स होंगी यू विल बी क्लोज टू द सिलेक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजेक्शन यहीं पे होता है। तो व्हाट वी विल डू इज बेसिकली व्हाट इज द इंट्रोडक्शन राउंड। इंट्रोडक्शन राउंड में चेक क्या होता है बेसिकली, दिस फेज ग्रुप डिस्कशन is for the testing of the confidence, quality of the student, patience, communication skills, knowledge, interpersonal skills, and leadership quality. These are the kind of things which will be tested in this examination. So basically what we have seen that the confidence, how you carry yourself, मतलब आप जो अपनी बातें बोल रहे हैं क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आ रही है और यू विल फील कॉन्फिडेंट और सामने वाले को लगेगा कि हाँ ही इज स्पीकिंग सम काइंड ऑफ राइट थिंग। तो सब लोग उसको सुनने के लिए आतुर रहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइकवाइज योर कम्युनिकेशन विल बी क्लियर एंड अवॉइड द मिस्टेक्स ऑल्सो। मतलब उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए और साफ होना चाहिए जो आप बोलना चाह रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स में भी, आपके बोलने में भी और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी। नेक्स्ट इज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो इस एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप तो ये समझ लीजिए डिसिप्लिन तो आपके अंदर होना चाहिए एनी हाउ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखना चाहिए कि ही इज द डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड ही इज द राइट पर्सन सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेस्क। तो आपके लिए डिसिप्लिन सबसे पहले जरूरी है। मतलब जो भी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं यू हैव टू डू इट, है ना, इन ए पर्टिकुलर टाइम मैनर ऑल्सो। तो ये डिसिप्लिन कब आता है, जब आप मतलब हर चीज़ को टाइमली करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। लाइक वाइज योर बॉडी शोज द रिप्रेजेंटेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। कि आपका इंट्रोडक्शन जब दे रहे हैं तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है कि किस तरीके के आप पर्सन हैं। वो 5 मिनट या 2 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपने आप को इतना रिप्रेजेंट करते थे कि सामने वाला ही विल गेट टू नो अबाउट यू कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है और तुम इस डेजिग्नेशन के लिए बने हो या नहीं। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू शो इट। वट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन। क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब तुम्हें बोलना कैसे कैसे। तो सबसे पहले ग्रीटिंग का काम आता है। विश करते हैं जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी हम करते हैं। तो दैट यू हैव टू डू इट। सम एग्जांपल्स आई विल शो यू। बट किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए दैट यू मस्ट हैव टू नो, ताकि नॉर्मली भी आप कभी भी जब इंट्रोडक्शन दे तो इसी पार्ट में इसी तरीके से देने की कोशिश करें। नेम, प्लेस, एजुकेशन एंड फैमिली। सबसे पहले क्या हुआ, हमने ग्रीटिंग किया, उसके बाद में तुमने अपने बारे में बताया, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज योर्स। तो सारी चीज़ें हमारी होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली होंगी। तो सबसे पहले आपका नाम आ जाता है, फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में एजुकेशन कि भाई आपकी एजुकेशन हुई कहाँ से है ना, किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं आपकी एजुकेशन की। उसके बाद में आता है आपकी फैमिली, क्योंकि आपका बैकग्राउंड कैसा है, दे वांट टू नो अबाउट। ये सब चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसको आपको रोल प्ले करना है और किस तरीके से आप बताते हैं। दैट इज द कॉन्फिडेंस, दैट इज द पर्सनैलिटी। यू हैव टू शो योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सनैलिटी कि जो सुप्रीम है, तुमसे कहीं ज़्यादा सुप्रीम है। ही विल ऑब्जर्व, ही और शी जो भी होता है। तो यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन देते हैं, एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, लग तो रहा है कि ये इतना ईजी सा है, मैं आराम से बोल दूँगा।
लेकिन बोलने पे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि कौन किस तरीके से, किस लैंग्वेज में, किस बॉडी लैंग्वेज से बोल रहा है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर्स, कि किस तरीके से इसी सेंटेंस को 50 लोग बोलते हैं, लेकिन सेलेक्ट इस सेंटेंस से कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 20 लोग सिलेक्शन लेके, आउट ऑफ द 50 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट की बात करो तो 40% स्टूडेंट गोट सिलेक्शन इन द सेम लाइन। एवरीवन इज ट्राइंग टू स्पीक द सेम लाइन बट दे आर नॉट गेट सेलेक्टेड। दैट इज द डिफरेंस, यू हैव टू क्रिएट इट। तभी मैंने बोला सबसे पहले कि यू हैव टू चूज द बेस्ट मेंटर, जो आपको गाइड कर सके, सजेस्ट कर सके कि किस तरीके से आप बोलोगे, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि जीडी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल पार्ट जो प्ले करता है वो इंट्रोडक्शन करता है। और इंट्रोडक्शन को बोलें कैसे? लाइकवाइज यू हैव स्टार्टेड, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल शर्मा, I am from Jaipur. I have completed my 12th with PCM. My father is a businessman and my mother is a homemaker. My hobbies are running, reading and volleyball. Likewise, you have to show some kind of activities that you are doing, outdoor activities also. I want to join Indian Air Force to serve the nation with discipline and pride. Thank you. That's all about it. मतलब ये इंट्रोडक्शन, अभी इसमें तुमको अपनी बॉडी पे भी फोकस करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी फोकस करना है। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई मेमोराइज करके बोल रहा है। लाइकवाइज नेचुरल वे में यू हैव टू स्पीक इट। लाइकवाइज मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, लेकिन यू हैव टू स्पीक इन ए पर्टिकुलर मैनर कि किस तरीके से मेरे को विदाउट एनी मेमोराइज करके, या फिर किसी भी तरीके की बॉडी में शिवरिंग करके, या मेरा कॉन्फिडेंस कहीं लूज करके, या कहीं मेरी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। दैट यू हैव टू फोकस इट। उसके बाद में यू हैव टू कीप फोकसिंग। लाइकवाइज वी हैव मेंशन सम लाइन कि कीप योर इंट्रोडक्शन बिटवीन 40 to 60 सेकंड एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, स्माइल साइलेंटली। मतलब चेहरे पे ऐसा नहीं है कि हंस रहे हो, लेकिन दिखना ऐसा चाहिए कि यू आर काम, है ना, कॉन्फिडेंट और लुकिंग स्माइली, चेहरे से पॉजिटिव लगता है। नेक्स्ट इज द बॉडी लैंग्वेज टिप्स। किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए? स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, सीधे बैठे एकदम अटेंटिव पोजीशन, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत टाइट होके बैठे। शोल्डर रिलैक्स्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम सीधे बैठे हैं, बट हम रिलैक्स बैठे हैं, ठीक है। मेंटेन नेचुरल आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। लेकिन पता है प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है, इसी पोजीशन को लेने में उसको मतलब 10-10, 15-15 दिन ले लेते हैं बच्चे की किस तरीके से बैठते हैं। वो लोग ग्रैब नहीं कर पाते कि वो एकदम टाइट हो जाता है, कि हाँ स्ट्रेट बोला है, टाइट बैठने के लिए बोला है तो एकदम टाइट हो जाएगा। लेकिन रिलैक्स रहना चाहिए, तुम्हारी बॉडी से लगना चाहिए कि यू आर रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो। मेंटेन नेचुरल आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। जितने भी लोग जीडी में बैठे हैं, यू हैव टू डू कॉन्टैक्ट विद द ईच एंड एवरी पर्सन। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही जगह फोकस करके बोल रहे हो, या नीचे तुम देख के बोल रहे हो, या ऊपर देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी को। इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कीप हैंड्स इन नॉर्मल पोजीशन, आपके हाथ जो है नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए। स्पीक क्लियरली, डोंट मूव टू मच। बोलते वक्त ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या होता है कि बहुत प्रेशर लेते हैं कि इंग्लिश बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को सोचने में, बोलने में उनको इतना जोर आता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर बड़ी सारी शिवरिंग करते हैं, दिखाते हैं कि भाई वो अनकॉन्फिडेंट फील हो रहा है, उनको प्रेशर फील हो रहा है, उनकी बॉडी से ही लग जाता है। तो इसलिए आप क्लियरली बोलें और ज़्यादा प्रेशर ना लें, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? लुकिंग डाउन, नीचे की तरफ ना देखें। फोल्डिंग आर्म्स, मतलब क्या होती है, घबराहट होती है जब आर्म्स को आप सिकुड़ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। नर्वस मोमेंट, फास्ट स्पीकिंग, बहुत तेज भी नहीं बोलना है। आप उनको, हमको ऐसा बोलना है कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आए व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा तो हमारा बोलने का कोई सेंस नहीं है, हमारी वेल लाइन की या हमारे पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जितनी भी नॉलेज है उसको क्लियरली बोले, प्रॉपर वे में बोले, ताकि एवरीवन विल एबल टू अंडरस्टैंड यू। द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं? ओवर एक्टिंग और फेक बनने की कोशिश करते हैं, वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन देते हैं, लो वॉइस और फास्ट स्पीकिंग। कभी तो बहुत धीरे बोलेंगे, बहुत तेज बोलेंगे ताकि किसी को समझ में ही ना आए। दिस शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेमोराइज रोबोटिक स्पीच, मतलब ऐसा रटा रटा ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, लगना ही नहीं चाहिए कि आपने रट के बोला है उसको। लगना चाहिए कि नेचुरली यू आर गोइंग टू स्पीक दिस काइंड ऑफ थिंग। बस ये दीज फैक्टर यू हैव टू कंसिडर इट, कि ये फैक्टर आपको कंसिडर करना है।
अगर हम बात करें तो ये बेसिक पैटर्न यू हैव टू फॉलो, ये पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए, देन यू विल एबल टू क्लियर एवरीथिंग, तो आप सारी चीज़ें क्लियरली बोल पाएंगे। नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफिसर्स में आस्क पर्सनल क्वेश्चन, कई बार पूछ लेते हैं पर्सनल क्वेश्चन। बी ऑनेस्ट एंड काम, उस सिचुएशन में आपको अपनी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें वही बोलनी है, कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। नेवर गिव मेमोरीज एंड आंसर, मतलब मेमोराइज्ड आंसर देने की कोशिश ना करें। मोस्ट कॉमनली जनरली यही पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कॉमनली शोज है कि आई वांट टू सर्व द नेशन, मेरे अंदर पैट्रोटिज्म है, विजन अच्छा है कि मेरे को सर्व भी करना है और मेरी कंट्री मेरे को डिफेंस फोर्सेस मेरे को अट्रैक्ट करती है, मेरे को यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करती है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ एंड हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी वीकनेस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि क्या वीकनेस है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं जिनके ऊपर मतलब आपको तैयार रहना है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, वो कभी भी पूछ सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी होता। अगर आप एक ही स्टेज पे लेके चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन कभी भी एक पैटर्न में नहीं चलता है, उसके मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। एग्जामिनर किस तरीके से आपको जीडी के अंदर इन्वॉल्व करना चाहता है, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। आपको कैसे टेस्ट करता है वो एग्जामिनर पे ही डिपेंड करता है। तो कभी भी ऐसा मत लेके चलिए कि उसके साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नहीं, इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती है। तो इफ यू वांट टू गिव द बेस्ट आंसर फॉर द एयरफोर्स कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन with pride, discipline, and courage. I also want a challenging and respected career where I can continuously improve myself. This is the kind of thing you can represent it. इसको modify भी कर सकते हैं, कुछ अपनी और कुछ चीज़ें अगर बताना चाहें, they are having the interest, then they can show it. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, वी हैव शेयर्ड इट। बट मैं जो भी स्टूडेंट अगर घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ रिजेक्शन के लिए सिर्फ एक गलती तुमको रिजेक्ट करवा सकती है। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है। लाइन इज सेम, सबको यही लाइनें बोलनी है, बट उसी लाइन में डिफरेंस जो क्रिएट करना है वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी स्पीकिंग से, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स से, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से ही क्रिएट कर सकते हो। And that we are trying to establish in the students, each and every student. तभी मोशंस एकेडमी से लास्ट 5 years से none of the student has been failed in the group discussion part. This is our achievement. तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर फ्री टू विल टू ज्वाइन अस। हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जय हिंद।